जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो दैत्य तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे शाश्वताय शाश्वताय। आसमान चौथे और सातवें पे कहे कोई क्षीर सागर में उसको बताता है, काशी हरिद्वार कोई कहे ब्रज धाम में ही करत निवास है विश्व का विधाता है। कोई कहे जब जब धर्म का अभाव होए तब तब देह धार देश बीच आता है, कहे नरदेव कहीं आता है न जाता वह व्यापक अकाय सर्वदेशी कहलाता है। जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। साथ जाएगा कुछ भी नहीं, माया रह जाएगी सब बड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की जोड़ी है घड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। अच्छे कर्मों से नर्तन मेला इसको बर्बाद करता है क्यों, अच्छे कर्मों से नर्तन मेला इसको बर्बाद करता है क्यों। झूठ पाखंड हथकंड से पेट पुण्य का भरता है क्यों। सबको लग जाएगी हथकड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। साथ जाएगा कुछ भी नहीं, माया रह जाएगी सब बड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। जिसने सुंदर ये नर्तन दिया, जिसने सुंदर ये नर्तन दिया, याद रख उसके एहसाने को। जिसने सुंदर ये नर्तन दिया, याद रख उसके एहसाने को। फंस के माया के जंजाल में भूल बैठा तू भगवान को। जिस सहारे पे दुनिया खड़ी, ओ घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की जुड़ी है घड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी, ओ रट ले घड़ी तो घड़ी। रूप दौलत व परिवार का, रूप दौलत व परिवार का करना अभिमान बेकार है।
रूप दौलत व परिवार का करना अभिमान बेकार है, नक्शा पल में बदल जाएगा, खेल ईश्वर के अख्तियार है। मारता है तू किस पे तड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी। खूब मेहनत से धन को कमा, खूब मेहनत से धन को कमा, लूटना और लुटना नहीं, खूब मेहनत से धन को कमा, लूटना और लुटना नहीं, सब तरक्की के साधन जुटा, गंदी धंधों में जुटना नहीं। टूट जाएगी मोती लड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की जोड़ी है कड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी। साथ जाएगा कुछ भी नहीं, माया रह जाएगी सब बड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी, ओ बदले घड़ी तो घड़ी। आज की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे बड़े स्नेही बंधु लक्ष्मण प्रसाद जी, समस्त सन्यासी वृंद, मंच का बहुत उत्तम ढंग से संचालन कर रहे भाई बलवीर जी, कवि, बहुत अच्छी कविता आप सुनाते हैं, तो समय नहीं मिला। आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं और वैदिक कवि है। समस्त आर्य बंधुओं, माता बहनों, साथियों, समय नहीं है, एक गीत और प्रस्तुत करूंगा। देखो, जिसने सुंदर ये संसार रचाया है, याद रखो उसके ऐसा न हो, और फंस के माया के जंजाल में भूल बैठा तू भगवान को। स्वामी विश्वानंद जी उपदेश कर रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सीमा में होने चाहिए, और जब सीमा तोड़ जाते हैं तो आदमी का पतन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अपमान न करे, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे रूप का हो, चाहे रंग का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे पद का हो। जिस व्यक्ति ने अपमान किया, दुनिया में उसका ऐसा पतन हुआ, ऐसा पतन हुआ, उसको लोग पुतला बनाकर फूंक रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपमान किया। और वो तो पुरानी कहानी है, परंतु अब भी आप देखेंगे, अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं, जो व्यक्ति अभिमानी रहा, वो व्यक्ति एक बार तो चढ़ा, अंत में उसका नाम लेने वाला नहीं रहा। चाहे किसी ने धन का किया हो, बल का किया हो। शायद रामधारी दिनकर सिंह जी ने लिखा है एक जगह पर, कवि जो हुए वो सम्मानीय हमारे दिनकर सिंह जी वैदिक पुरस्कार दे रहे। धन्यवाद।
देखो कवि ने लिखा उसकी में, हिंदी की लाइन तो नहीं सुनाता और भाव बता रहा हूं। एक बहुत बलवान व्यक्ति, बहुत ताकतवर व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा था। हवा चल रही थी, हवा चल रही थी तो छत के ऊपर खड़े हुए बलवान व्यक्ति की आंख में एक छोटा सा तिनका आकर गिर गया। तिनका, अब तिनका छोटा सा जब आंख में गिर जाए तो कैसा ही बड़ा व्यक्ति हो परेशान हो जाता है। बैठ गया और उसको निकालने की कोशिश करता रहा और नहीं निकला तो बहुत परेशान हुआ। तो अपने किसी कपड़े को लेकर के ऐसे जो पहुंचता रहा और वो तिनका जब निकल गया तब क्या कहने लगा, मैं कहता था बहुत बड़ा ताकतवर हूं, तिनके ने गिरा दिया। किसने गिरा दिया? एक तिनके के बराबर नहीं है। क्या अनुमान करता था? कोई व्यक्ति बल का अनुमान मत करना, धन का मत करना। जिनके पास धन था हो, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसके यहां गया भी कई बार, और कितना धनी व्यक्ति जिसके 18 जहाज, 18 जहाज, मुंबई का रहने वाला, गुरुकुल एटा के आचार्य विष्णुदेव जी और बड़ा सम्मान करता, गुरु मानता था। उनके साथ हम वहां बंबई जाते थे तो उनके परिवार में इतना बड़ा व्यक्ति जिसके संपत्ति का क्या ठिकाना। बंधुओं में धीरे धीरे संपत्ति खत्म हुई, 18 जहाज में से एक भी नहीं रहा। कई मकान, सब मकान बिक गए। पुराने मकान में जैसे छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो पुराने मकान को नया बना लेते। पुराने मकान में बैठा, हम उसके दर्शन करने गए। उन्होंने कहा हो आप किस मकान में? कब मत कहो, मत पूछो कहानी। जिस मकान को छोड़ के चला गया बहुत बड़ा दिए, एक भी नहीं रहा। 18 जहाजों में से एक भी नहीं। इतना बड़ा व्यापार विदेश में चलता था, अब इसमें दिन काट रहा। धन का अनुमान मत करना। कोई लिखाना, धन बादल का एक स्वभाव, आप जात लखे नहीं, पता नहीं कब चला जाए। सतदेव जी ये जो है टिकाऊ नहीं रहता है, टिकाऊ नहीं रहता है, आनी जानी माया है। इसके संबंध में एक गीत लिखा था। एक व्यक्ति को पैदल चलते देखा, जो व्यक्ति कभी प्राण नहीं लगता था सवारी के बिना धरती पर, वो व्यक्ति पैदल जा रहा है नंगे पैर। लिखा, सुन लो बस, समय नहीं है, आज कार्यक्रम चलेंगे। कुछ लोग जहां में औरों की, कुछ लोग जहां में औरों की उन्नत पे चलते देखे। कुछ लोग जहां में औरों की उन्नत पे चलते देखे। ऐसे महापूर्ण मनुष्य हमने एक दिन कर मिलते हैं। लोग औरों की उन्नत में चलते देखे हैं। जो कहते थे बस मैं ही में, अब मेरे बराबर कोई ना। जो कहते थे बस मैं ही
में अब मेरे बराबर कोई ना, उनके भी अरमा बादल की छाया समतल पे कुछ लोग जहां में औरों की उन्नत एक दिन रावण ने 10 जीत ली, एक दिन हाथ पैर कटवे गए, एक दिन कृष्ण ने कंस को पछाड़ दिया, एक दिन मथुरा छोड़ भाग गए क्षण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत ली और एक दिन भीम ने लूट लिया वन में। अरे नरमूल, तो काय को घुमान कर सूरज की खड़ी दिशा बदल जाते दिन में, सूरज की खड़ी दिशा बदल जाता है दिन में। तो मैं क्या कह रहा था, जो कहते थे बस मैं ही में अब मेरे बराबर पूरी ना, के भी अरमा बादल की छाया समतल पे कुछ लोग जहां में औरों की उन्नत में चलते जो यान बिना अपने घर से कभी बाहर पैर नहीं रखते, जो यान बिना अपने घर से कभी बाहर पैर नहीं रखते, ऐसे भी साधन युक्त पुरुष हम पैदल चलते थे, कुछ लोग जहां औरों की उन्नत में चलते थे, ऐसे महामूल अपन जो हमें ये जिनको निज सुंदरताई का अभिमान था दुनिया से ज्यादा, जिनको निज सुंदरताई का अभिमान था दुनिया से ज्यादा, उनका भी रूप कुरूप हुआ नरदेव बदल देखे, कुछ लोग जहां में औरों की मथुरा में कार्यक्रम हो रहा था बहुत दिन पहले, जब आचार्य प्रेम जी मौजूद थे, आचार्य प्रेम जी, और कार्यक्रम हो रहा था आयुष्मान कृष्ण गंगा चौक में मथुरा में। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, मैं भी था, और विजय सिंह जी, विजय भजनों शिक्षक बड़े विख्यात थे हमारे मथुरा में, वो भी थे, किशोरी लाल जी मौजूद थे वहां, आपके परिचित जो है। प्रेम जी ने एक गीत का मेरे को समय दे दिया, मेरे से बड़े बड़े योग व्यक्ति बैठे, प्रेम जी ने कहा इतना ही समय ये गीत सुना दो, मैंने गीत सुना दिया। मेरे पश्चात आचार्य प्रेम जी कहने लगे अब आपके सामने एक गीत ऐसे व्यक्ति का आपको सुनवाएंगे जो इस समय बहुत वृद्ध हैं, बहुत वृद्ध हैं और बड़े विख्यात रहे हैं, और विख्यात ऐसे जो फिल्म में एक्टर थे शायद। हम देखने लगे भाई कौन व्यक्ति है, तो उनको जब प्रेम जी समय दिया तो सचमुच बहुत आयु का व्यक्ति या उसकी ये खाल लटक रही वृद्ध व्यक्ति था। उसको जब दिया, हारमोनियम रख दिया, तो इसकी उंगली कांपती थी, वो हारमोनियम पर ऐसे चलाता जैसे बिजली लग रही है। और
जब गाना सुन लिया तो उसने खुद कहा, अब मैं क्या सुनाऊं आपको, क्या गाऊं। जब जवानी थी तब वो आकाश में जैसे गर्जना होती है, ऐसे मेरी आवाज की गर्जना होती थी। अब वो समय नहीं रहा, सब ढल गया। अब वो समय याद आता तो मैं पछताता और वो कहाँ गया। बुढ़ापे को आता देख मैंने ये सवाल किया, कहो मित्र आपने क्यों डाल दिया डेरा है। बुढ़ापे को आता देख मैंने ये सवाल किया, कहो मित्र आपने क्यों डाल दिया डेरा है। बालपन जवानी आई दोनों साथ छोड़ गए, और किया ना उन्होंने कुछ नुकसान दे रहा है। और तैने आके मेरी सारी देर तोड़ गई, कब तक रहेगा यहाँ पर बसेरा है। तो बोला यो बुढ़ापा साथ मिलके न छोड़ू कभी, मित्रता न तोड़ू कभी, और अंत तक दूंगा साथ मरदेव तेरा है। इसलिए बंधुओं, किसी में क्या कह रहा था, जो कहते थे बस मेरी सुंदरताई का अभिमान था दुनिया में सबसे ज्यादा, उनका भी रूप हुआ करते बदलते देखे। बच गए किसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री, भगवान की कृपा है। अभी एक्सीडेंट हो गया, ये सारा हिस्सा टूटा हुआ पड़ा है। और एक तो प्रधान जी हमारे जो क्या अमरचंद जी, वो तो क्या किस्म रखे है जी, दोनों आ रहे थे कहीं से, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, वो बोल नहीं रहे अभी तक, कई दिन हो गए, महीनों हो गए। दुबला पतला हो जा बलवान हो, पता नहीं इस शरीर में जाने कब से क्या क्या हो रहा है। आज कुछ है कल कुछ हो जाए, रूप कुरूप हुआ, मरे पराए रूप पर हुई रूप मत भंग, मूर्ख तेरा रूप भी जाए तेरे। अरे मांझ रहा जिस रूप को मूर्ख दोनों छाड़, अरे रूप इस रूप की एक दिन होगी खाना। इसलिए बंधुओं बहनों भाइयों, अभिमान किसी चीज का कोई मत करना, परिवार का मत करना। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय उनके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता नहीं था। बरेली में एक व्यक्ति झंडा लेकर के चले और इंदिरा की बुराई करे। मैं उससे कहता था भाई ये क्यों बुराई करता है। अब कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं, दीवारों की कान होते, तो क्या कहता था, मेरा कोई क्या कर लेगा। 12 लड़के 2 मर जाएंगे, 3 मर जाएंगे, 6 मर जाएंगे, तो 6 तो नहीं जाएंगे। ये व्यक्ति अभी जीवित है, अभी मरा नहीं, वो व्यक्ति जीवित है। जो यह कहता था 12 लड़के हैं, एक भी लड़का उसकी सेवा नहीं करता, लड़कों ने घर से निकाल दिया बाप को। अब बाप ने कपड़ा रख लिए ऐसे, जैसे हमारे स्वामी जी के कभी कभी मिलता है तो मैं कहता हूं कहा गई तेरी सेना, एक पलटन कहा गई, जिसका अपमान करता था, तो पलटन पानी भी नहीं देती है। परिवार का अपमान मत करना भाई, धन का मत करना, बल का मत करना, और पद का भी मत करना। अब देख रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को जो अपमान था, उनके पद जरा सी देर में छिन गए, जरा सी देर में छिन गए, बैठे रह गए। अच्छा, रावण से ज्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, बल भी ज्यादा था, यदि बल भी ज्यादा था, धन भी ज्यादा था। कहते सोने की लंका, लक्ष्मण जी सोने की नहीं थी, सोने वालों की थी। सो रहे थे चादर तान करके, सोने की लंका थी। ओ इतना धन और इतना बल, और परिवार कितना है, पढ़ाए कभी सुना होगा, 1 लाख पुत्र इतने हो गए, 2.25 लाख। अब 2.25 लाख को गड़ुआ थोड़े थे, इनका विवाह भी तो हुए होंगे। 2.25 लाख इनकी औरत,
कितने हो गए? 4.5 लाख। दो बच्चा हुए होंगे कम से कम, तो गिनो। इतने इतने आदमी जिसके परिवार में आज के समय में होता, और MP या प्रधानमंत्री को खड़ा होता, मोदी तरीके सबको हरा देता। परंतु इतने बड़े परिवार वाले में आग लगाते हैं हर वर्ष आग लगाते। क्यों लगाते हो भाई? कि सब कुछ होते ही अभिमानी था। स्वामी जी अहंकार बता रहे थे ना, अहंकार। जिस व्यक्ति में अभिमान आ जाए, किसी चीज का हो, अभिमान मत करना बहनों और भाइयों, और उसको समझो। वो बड़े बड़े लोगों के अभिमान को धूल में मिला देता है। वो बहुत बड़ा ताकतवर है। जिसने सुंदर ये रचना की, याद रख उसके एहसान को, उसके माया के जंजाल में भूत बैठा तू भगवान को जिस सहारे पे दुनिया खड़ी, याद कर ले घड़ी भगवान को। कभी कभी याद कर दिया कर, पर मनुष्य जो है कभी कभी कहां करे भगवान को, कब याद करे? जब शमशान भूमि में बैठ जाए तो। ओ मां वहां देखो तो, मां मक्का 2 कौड़ी का आदमी नहीं, क्या कहता है? दुनिया में कुछ नहीं, आना जाना है, 2 दिन की दुनिया है बस। शमशान भूमि में हमने कहा भाई ये तो धर्मात्मा हो गया, इसका मकान यही बना दे। ये तो यहां करके इतनी बढ़िया बात करने लगा। क्यों कर रहा है? उसको दिखाई दे रहा है ये ठुकरा है, अब नंबर मेरा भी आएगा, अब तो कुछ अच्छी बात कर ले। अंतिम समय पर कहते हैं उसको याद आता है, इससे पहले ही जो व्यक्ति अपना जीवन का सुधार कर ले, कल्याण हो जाएगा। ये विद्वान लोग बताते हैं हमारा कल्याण कैसे हो, तो क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, ये सब उपदेश यहाँ से देते हैं। उसको समझ लेंगे तो कल्याण होगा। ओम शम। आगे का कार्यक्रम जिन सब जनों ने राशि पुरस्कार रूप में दिए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आगे की सूचना हमारे मंत्री जी बताए।